नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैराथन क्लासेस चला रहा हूँ मैं 1 तारीख का जो एग्जाम है उसके लिए। तो उसमें मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें कि मैं पहले वाले पार्ट में 12 क्वेश्चन कराए थे। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाकर देखिए। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पैटर्न में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं कराए हैं, मैं सिर्फ आपको बड़े नंबरों पर फोकस किया है। 4, 6, 2 इन नंबरों पर ही फोकस किया है। इन्हीं से रिलेटेड सवाल आएगा। लैंग्वेज यही रहेगी, हो सकता है बदल दे, बस नंबरों को चेंज कर सकता है। पैटर्न जो करने का रहेगा वो यही रहेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। मैंने एक बार में 3 क्वेश्चन उतार दिए हैं। तो जिसके जो वर्ग अंतराल और आवृत्ति मैंने लिख दी है पहले, जो कि आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी। 13 वाला तो देखिए, मैंने आपको बता दी थी, जो आंकड़े दे रखे हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, ये हमारी बारंबारता है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, यानी कि CF निकालेंगे। संचयी बारंबारता को आप CF भी बोल सकते हो, या फिर लिख ही सकते हो, सीधा सीधा लिख दो संचयी बारंबारता, बारता। तो देखिए, पहले तो इस जो नंबर दे रखा है उसको लिख लेते हैं, फिर इन दोनों नंबरों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 10, 10 में 20 जोड़ोगे तो कितना 30, 30 में 15 जोड़ोगे तो 45, और 45 में 5 जोड़ोगे तो कितना 50। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो यहाँ का टोटल होता है, यानी कि इन सब का जो टोटल आएगा वो इन सब का भी टोटल होता है। जब इन सब का टोटल है तो क्या कहलाएगा, वो n कहलाएगा। तो n की वैल्यू आपकी सीधी सीधी आ गई 50। तो माध्य वर्ग का जो फॉर्मूला होता है उसमें देखेंगे, माध्य का बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, माध्य का बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया L प्लस n/2 माइनस CF, यानी संचयी बारंबारता, और यहाँ पर F मल्टीप्लाई में H। अब देखेंगे, हम निकालेंगे इसमें क्या, हमें इसमें निकालना है F। F क्या होता है, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा, F क्या कहलाएगा आपको, जो सबसे बड़ा नंबर होगा माध्य वर्ग की बारंबारता। तो देखिए, सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये आपका क्या कहलाएगा F। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 20 हो गई। कितनी होगी, 20 हो गई। अब निकालनी है हमें H की वैल्यू। तो H की वैल्यू हमारी कितनी होती है, जो नंबर दिए होंगे इधर, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 30, 20 माइनस कितना 10। तो हमारी H की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है कि हमारे पास H की वैल्यू भी आ गई, F की भी आ गई, N की भी आ गई। अब हमारे पास L की वैल्यू रह गई। तो L की वैल्यू क्या होती है, जो ये वाला नंबर होता है ना, ये वाला नंबर, ये हमारी L की वैल्यू कहलाती है ना। और जो ये है, ये हमारा जस्ट इसी के ऊपर वाला, ये हमारा CF हो जाता है। तो CF की वैल्यू लिख देना कितनी, 10, और L की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 20 लिख देगा। यहाँ पर देखिए n/2, यानी कि इसका 2 में भाग दे दीजिएगा। तो नहीं तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, फिर 2 का भाग दोगे, तो हमें ऐसे बार बार नहीं करना है। तो हमें क्या कर, 2 का भाग दे देना इसमें। तो कितना आ गया 25 माइनस CF कितना 10। और यहाँ पर देखिए F की वैल्यू कितनी, F की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी 10। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और हमारे पास क्या बचा 20। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस 15/2। चाहो तो इसका डिवाइड करके इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो एलसीएम लेके सॉल्व करके डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जब मैं 2 का भाग 15 में दूंगा तो कितना आ जाएगा 7/5, 7.5। तो देखिए, मैंने इसका इसमें डिवाइड करके क्यों नहीं दिखाया। देखिए, जब भी 2 का मतलब होता है उसके 2 हिस्से करेंगे। अगर मैं 15 के आधे करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचो सर, आधे 16 होते तो मैं 8 बोल देता, लेकिन ये कितना है 15 है। अगर मान लीजिए मैं 14 के आधे करने हैं
तो 14 का आप 7 बोल दोगे। अब एक बढ़ा यानी कि आधा इधर बढ़ा दो, आधा उधर बढ़ा दो, आधा कितना होता है 0.5 यानी कि 75। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 27.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को आपको एग्जामिनर जब देता है तो 4 नंबर का भी कह देता है और कभी कभी 6 नंबर का भी बोल देता है। बस आपको फॉर्मूला और वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसीलिए सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया था, तो मैंने आपका डिटेल में करा दिया। तो अब इस सवाल को हटाते हैं और बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। तो जब हम अगला सवाल करेंगे तो देखिए उसमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण। सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ लीजिए जब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। और मेरे सवाल को जो आप देखकर सॉल्व करिए, इससे पहले मैं सॉल्व करूँ आप उससे पहले उसको सॉल्व कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा करा है कितना बेकार करा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा इसमें। तो देखिए सवाल है दूसरा, द्विघात समीकरण इतने के विवेचक ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। तो विवेचक का मतलब आपका क्या कहलाता है, विवेचक का मतलब होता है आपका क्या, डी। क्या होता है, डी। डी तो डी बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए 14। जब भी सवाल करो अपनी बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले यहाँ लिखना हल करेंगे, तो इसमें जो सूत्र हम यूज करेंगे वो करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम पता करेंगे। तो जब हमें जो समीकरण जो हमें दे रखा है, समीकरण क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1, ये हमें समीकरण दे रखा था। पहले इससे हम इसमें क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना किससे करनी है आपको, एक तो करनी ax स्क्वायर से, है ना, फिर करनी है आपको प्लस का bx से प्लस c से। इससे आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। अगर आप इससे तुलना करोगे तो आपको a की वैल्यू कितनी नजर आ जाएगी, 9 आ जाएगी। b की वैल्यू देखोगे तो कितने आ जाएगी, 6 आ जाएगी, लेकिन माइनस क्या आ जाएगी। और c की वैल्यू देखोगे तो आपको 1 नजर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1 नजर आ जाएगी। अब जब मैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखिए b की वैल्यू कितनी नजर आई आपको, 6, यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा ये। और 4a का मतलब 9 और c का मतलब 1, 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। क्योंकि मैंने माइनस का निशान था और वर्ग करा है तो ये निशान क्या होगा, प्लस का हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि सकारात्मक हो गया। तो अब 9 चौक 36, 36 में से 36 से कम 36, तो जब 36 में से 36 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो इसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी होगी। जब अगर वो एक लाइन लिख दोगे आपको, तो एग्जामिनर नंबर देने से आपको कतई ही नहीं चूक सकता। वो नाम है चूंकि डी बराबर कितना आया है आपका, 0 आया है। तो मूल कैसे है, तो मूल कैसे हो गए, 0 है तो मूल वास्तविक है। कैसे है, मूल वास्तविक है, वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान होंगे। और कैसे होंगे, समान होंगे, ये आपको लिखना होगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा, एक नंबर इसी बात का, क्योंकि उसने लास्ट में एक बात बोली आपसे कि क्या क्या ज्ञात कीजिए, मूल्यों की प्रकृति भी बताइए। तो भाई वो तो आप जब लिखोगे तभी तो बताओगे कैसी प्रकृति है उसकी। तो क्वेश्चन हमने दो बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आपको समझ में नहीं आए हो तो आप मेरी वीडियो को दोबारा स्किप करके देख सकते हो, और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस लेना है तो आपको लगता है कि मुझे चीज़ आती हैं तो फास्ट फॉरवर्ड मोड पर भी देख सकते हो। तो मैंने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। साथियों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक समीकरण दे रखा है कि शून्य ज्ञात करें और शून्य को तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की जांच करें, और साथ में संबंधों की जांच भी करनी है। तो हमें जो पहले समीकरण दे रखा है वो समीकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 15 हम करने जा रहे हैं उसका करेंगे हम हल। तो देखिए समीकरण हमें दे रखा है उसने 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ऐसे समीकरणों में सबसे पहले देखिए आपको 3 का 4 से क्या करना है, गुणा करना है। जब आप 3 का 4 से गुणा करोगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 12। तो गुणा करके आपको लाना है 12 और घटा कर लाना है 1। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो गया
कितना कि 4 तिया 12, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ तक सब ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो है x का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे निशान माइनस का है, इसीलिए आपको ये कागज बनाना पड़ेगा, ये धनात्मक बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा, धनात्मक यानी प्लस का साइन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको जो कॉमन नंबर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको x। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप प्लस कॉमन लेते हो, है ना, प्लस कॉमन लेते हो तो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको अगर प्लस का 1 एक कॉमन लेना होगा तो आपको जो है, तो आपका जो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला समीकरण सेम हो जाएगा ना, तभी तो हम आगे कर पाएंगे। तो मैंने ये कॉमन लिया था, यहाँ पर कितना हो गया, 3 - 4 हो गया। अब ये नंबर और ये नंबर एक जैसा है। देखिए अगर मैंने 3x - 4 जब कॉमन लिया तो यानी यहाँ से गायब हो गया होगा, यहाँ पे कितना बचा होगा, x। इधर से ये वाला नंबर गायब हो गया होगा तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसमें वैल्यू निकालोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0 होता है, तो जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। तो एक तो आपकी x की वैल्यू ये हो जाएगी, और इधर जब आप करोगे x + 1 यानी कि x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आई चीज है। अब हम बात करते हैं कि संबंध में गुणनखंडों के संबंध की जांच करें। तो जांच कैसे करनी है, क्योंकि उसके बिना तो सवाल अधूरा है। तो यहाँ पर अब आगे वाले पेज पर आप लिख देना जांच, है ना। जांच कैसे करेंगे, इसके बाद शून्यकों का योग, आपने सुना होगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, ये इसके बराबर आपका होता है b - का a। क्या होता है, b - का a। जब आप इस जो समीकरण दे रखा है आपको कितना, 3x² - का x - 4, जब आप जैसे हमने पिछली बार जो तुलना करी थी वैसे ही जब आप यहाँ पे तुलना करोगे तो आपके पास है क्या आ जाएगा, सबकी वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो जब मैंने यहाँ पर शून्यकों का योग हमें दे रखा है, शून्यकों का योग क्या मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमारे यहाँ पर निकले हैं। तो इनको लिख लूंगा मैं 4/3, है ना। और एक हमें कितना निकला हमारा, -1। तो यहाँ पर योग का मतलब होता है ये, तो ये कितना है, -1 हो गया। और यहाँ पर b/a, तो b की वैल्यू कितनी है, -1, है ना। b की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 1। और हमारी साथ में और हमारी b/a की वैल्यू कितनी है, हमारी 3 है। कितनी है, 3 है। b की वैल्यू हमारी -1 थी, माइनस हमारे पास पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पर आपको एक मान के क्या करना होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें पहाड़ा पढ़ दोगे 3 का तो -3। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 1/3/1/3। तो ये आपकी क्या होगी, जांच हो गई। ये हमारा शून्य हमारा सही निकला है। अब हम एक और जांच करेंगे, एक और चीज लिखते हैं, वो होता है शून्यकों का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हम जब करेंगे तो इधर जगह है तो इधर लिख दो ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका, वो होता है आपका c/a। तो अल्फा अल्फा और बीटा हमारे कितने हैं, 4/3 गुणा बीटा कितना हमारा -1, c कितना है हमारा -4, a कितना है हमारा 3। जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, बस -4/3। इधर भी कितना आ जाएगा, -4/3, यानी दोनों तरफ कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो हमारे शून्यकों की जांच होगी क्लियर ही क्लियर, और हमारी दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं तो हमारी क्या है, जांच एकदम सही है, यानी हमारा उत्तर जो है वो एकदम उत्तर सही और सटीक आया है। तो ये आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर हमने आज अभी हमने कितने कर लिया, 15 कर लिया। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 16 है
वो है आपके पास कि भूमि के किसी एक बिंदु से, तो देखिए मैं आपको साथ ही साथ चित्र से समझाता जाऊंगा कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए जमीन पर यहाँ पर कोई बिंदु है, जहां पर है ना बिंदु से पी बिंदु से, इसका नाम क्या है, पी बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है ना, तो 10 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ से कोई भवन होगा, मान लीजिए यहाँ से एक भवन की ऊंचाई कितनी है, वो कितनी है आपकी 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 10 मीटर है ना ऊंचे भवन से, इतना समझ में, 10 मीटर ऊंचे भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि यहां से कोई बिंदु मैंने मान ली P है, वहां से जब ये कोण मिल रहा है तो कितने का बन रहा है, ये कोण बन रहा है आपका 30 का, 30 डिग्री का बन रहा है, ये हमारा P पॉइंट हो गया, कितना हो गया P हो गया, P पॉइंट हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि एक ध्वज है, और फिर क्या किया उसने 30 है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यानी ये भवन है, मान लीजिए इसके शिखर यानी कि इसके ऊपर कोई झंडा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, झंडा बना हुआ है, तो झंडा बना हुआ है इसके ऊपर, तो आगे देखिए झंडा बना हुआ है, उसके बाद हमने पूरी कर दी, ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण, यानी यहीं से एक कोण यानी ध्वज के शिखर पर जाएगा, और वो कोण कितने का है 45 का है, 45 डिग्री का है। तो कह रहा है तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये पूरा ध्वज दंड है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। अगर मान लो मेरे को ये तो 10 दे रखी है, अगर ये और ये मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये तो पता तो होनी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि माना पहले हल करेंगे हम, इसके नीचे जब भी लिखना तो पहले लिखना हल, हल के नीचे लिखना माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितना लंबाई, क्योंकि ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं एच से, यानी कि हाइट, माना ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, h है ना, कितनी है h, और लिख देंगे है, कितनी है h है। यहां से सबसे पहले हम अब इनकी नामकरण भी कर सकते हैं, ये जो है मान लिया मैंने, कितना मान लिया x मान ली, दूरी कितनी मान ली x मान ली, तो देखिए ये मैंने x मान ली, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा a हो गया, क्या हो गया a b c p, हमें पहले से उसने बोला था, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई x हो गई, हमें पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिया x। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज PBC, क्या लेंगे त्रिभुज PB से, तो हम पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज PBC से, कैसे त्रिभुज PBC से है ना, PBC से। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए अगर A इसमें किसके बराबर लोगे आप, इसमें कह सकते हो आप PBC से करोगे तो 10 की वैल्यू कितनी देखिए 30, और 10 बराबर हमारा क्या होता है, 10 बराबर हमारा क्या होता है, 10 बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार। देखिए अगर आपको नहीं पता तो जो फॉर्मूले की मैंने एक वीडियो करा रखी है जिसमें अगर आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो इसमें एक ये भी था KKA और बट्टे में सॉरी एल लाल बट्टे का LAL बट्टे में KKA, उससे हमने निकाल दिया था, तो लास्ट वाला लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो लंब बट्टे आधार का मतलब है BC और PB, ऐसे लिख सकते हो ना, BC और PC, BC PC है ना, B और C लंब और जी आधार। तो हमारा B कितना है, हमारा 10, और PC कितना है हमारा x, और tan की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वो होती है हमारी tan की वैल्यू कितनी होती है 1/30, कितनी 1/√3, 1/√3। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां से मैं क्या कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा tan√3, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली।
अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला ले लिया, अब हम लेंगे बड़ा वाला, दूसरा वाला बड़ा वाला एंगल। उसमें क्या लेंगे हम, एंगल उसमें भी लिख देना त्रिभुज कैसे पी ए सी, कैसे पी ए सी ऐसे लिख देना, चाहे तो लिख देना ए सी पी से, है ना, कैसे ए सी पी से, त्रिभुज ए बी ए पी से। तो इसमें भी वही चीज देखेंगे, टेन बराबर हमारा क्या होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे ए सी बट्टे में पी सी। तो यहाँ पे लिख देना ए सी बट्टे में पी सी, और टेन कितना लिख देंगे 45। तो टेन 45 का मान कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1। और यहाँ पर ए सी, जरा ए सी की तरफ नजर डालो भाई, यहाँ से यहाँ तक उसने बोल रखा था क्वेश्चन में हमसे कि 10 दे रखा है, लेकिन भाई यहाँ से यहाँ तक की तुम्हें पता ही नहीं। इसको अगर मैं मान लो x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, x नहीं चलो h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h, क्योंकि हाइट है ना ये, हमने h मान लिया। तो ये पूरा मिलाकर क्या होगा, देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू दे मैंने कह रही है 2 है, तो ये वाला मेरे को पता नहीं है x मान लेंगे, तो हम इसको x + 2 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे h + 10, तो ऊपर क्या लिख देना h + 10। और pc कितना है हमारा, pc है जो हमारा वो कितना है x है, तो ये तो आपका 1 है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा h + 10। तो जब यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू आई थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा x की वैल्यू कितने की, x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 10√3 बराबर h + 10। अब 10 को जब इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये चाहे इसको ऐसे लिख दूंगा 10 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10√3 माइनस का 10, 10 इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा h बराबर 10, और अंडर रूट में देखिए चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप कॉमन लेके कर दीजिएगा। तो जब यहाँ पर मैं 10 कॉमन लिया होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि √3 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता हो तो, कि सर हमें √3 की वैल्यू पता ही नहीं है, तो देखिए अगर वैसे होती 1.732 है, अगर आपको नहीं याद रहती तो आप क्या करिएगा, एक डिविजिबल मेथड आपने पढ़ा होगा, भाग विधि पढ़ी होगी। तो जब मैं 3 का वर्ग निकालूंगा इसमें क्या होता है कि ऐसा नंबर लिखना होता है, जैसे मैंने 2 लिखा तो 2 का गुणा 2 बार करते हैं, तो मैंने मान लीजिए 1 का गुणा करूंगा क्योंकि 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 एकम 1, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देना, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो नहीं इसमें लगा तो 2 जीरो बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी 2 जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर अगर मैं 1 जीरो बढ़ाऊं तो 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो 1 का गुणा करने पर तब भी नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 के आगे कैसा नंबर रख सकते हैं हम, मान लीजिए मैं 7 रखा तो कितना 7 लगेगी 4, 7 दूनी 14 और 14 4 89 यानी 189। तो ये हमारे इसके क्लोजेस्ट नंबर आ गया। अगर 8 रखोगे तो आगे आगे निकल जाए, पक्की बात है। तो यहाँ पर कितना रखा है मैंने 7 रख दिया, तो वही 7 आगे पॉइंट के बाद 189 कितना बचा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको 11 बचा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 3 इधर दे देंगे और बचेगा कितना 6, तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 इधर और 6, 3 इधर दे दिए और 4 सॉरी 3 इधर दे दिए, यहाँ पे 4 बचे ना, तो 34 हो गया। अब यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है हमेशा वो काय में बढ़ते हैं, वो आपके बढ़ते हैं जोड़े में। अब यहाँ पर रख लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो नंबर रखना है, देखिए अगर मैं 2 रखूंगा तो बहुत आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 4 4 1200 वैसे ज्यादा निकल जाएगा, तो कितना रख सकता हूँ मैं 3 रख सकता हूँ। तो जब यहाँ पे 3 रखूंगा तो कितना होगा, 3 से करूंगा तो देखिए 3 से करेंगे इसका तो 3 का 9, 3 चौक 12, हाथ से लगेगी 1, 3 का 9, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 2 सॉरी ये इसको कैरी दे देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 10, 10 में से गया तो 9 में से गए तो 7, यहाँ पर 0, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर आपका कितना रखा हमने 3 रखा था, 346 हो गया। अब इसके आगे आप नंबर रख लेना, एक फिर 2 जीरो बढ़ा देना, फिर है ना, फिर आप नंबर ऐसे रखना चाहो तो रख देना, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, इतना ही हमारे लिए इनफ है। ऐसे ही आप किसी भी रूट के अंदर जो है उसका स्क्वायर निकालने के लिए कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कैसे स्क्वायर निकालना है, अगर याद न रहे। अगर आप याद कर लोगे तो जो ये है आपका समय बच जाएगा 1.732, कितना 1.732, तो यहाँ पर कितना होगा 10 1.73
इतना कर देंगे -1, तो इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा, h बराबर 10 मल्टीप्लाई इतना 0.73, और जब 10 का गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा h बराबर 7.3, कितना हो जाएगा 7.3 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 7.3 आपका मीटर में क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए कितना है ना, कोई इजी है। और ये नंबर, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर 6 नंबर में आराम से देखने मिल जाता है, कुछ नहीं इसमें कुछ भी अलग से है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है और उसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, और आपके जो आंसर आपके सामने झटपट निकलते जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमने 16 कर लिया है। अब जो बारी है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और कह रहा है कि त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। त्रिज्या का मतलब यानी कि 17 का हम क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने बोला है त्रिज्या यानी कि आर कितनी आ रही, 10.5 है, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है यानी एरिया दे रखा है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, क्षेत्रफल लिखो तो क्षेत्रफल लिख देना, एरिया लिखना चाहो तो भाई एरिया लिख देना। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 59.3 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद आपको जो फॉर्मूला दे रखा होता है, उस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला वृत्त का क्षेत्रफल वाला क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारा वृत्त वाला बात हो रही है, तो आप समझ जाना कि हमारा वही लिखा है। क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे में 360, ये हमें दे रखा है। तो क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना है 69 यानी 59.3 बराबर पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी है 10.5, क्योंकि इस पर वर्ग है तो एक और बार लिख देंगे 10.5, और थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें पता करनी है भैया 360, ऐसे कैसे लिख देना। एक बात याद रखना, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सवाल हमने करा था पिछले वाले में जिसमें कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, बाकी सब आपको दे रखा था। अब ऐसे ही आपको पूछेगा, कैसे पूछेगा भाई, अब बताओ कि आर की वैल्यू बताओ, क्षेत्रफल बता देगा और कोण बता देगा। हो सकता है आपसे कह दे कि खाली क्या कहते हैं थीटा, ये कोण कोण पता करो, जो कि आप पता कर ही रहे हो। 3 सवाल इनसे बनते हैं इसी फॉर्मूले से। भाई आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो गया है, मॉडरेट लेवल पे आप आ चुके हो। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 32 का गुणा 34 में करो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के आपको 5 नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। चीजों को समझो, कनेक्ट करो, आगे जब सवाल करोगे तो आपका अभी बेसिक जड़ है वो अच्छी हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं है ये आपको चीजों में। समझ में आई बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ से देख कैंसिल कैसे क्या क्या कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। देखिए पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा सकता हूँ, एक यहाँ पर भी पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद देखेंगे हम 5 के टेबल से मैं कैंसिल कर दूंगा, तो 5 2 जा 5 बन जा, 5 के टेबल से 2 टाइम, 5 के टेबल से 2 और 1 टाइम, 5 के टेबल से 2 टाइम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 के टेबल से कर दूंगा तो 11 टाइम जाएगा, और कुछ ऐसा है नहीं जो कि हमारा कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा बच्चा है उसको मैं लिख देता है। 7 के टेबल से कटेगा नहीं, कटेगा कुछ नहीं कटेगा इसमें, तो 11 के टेबल से भी नहीं कटेगा, तो जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं। देखिए तो कितना बचा 69 यानी कि 59.3 गुणा ये 7 बचा है, 7 लिख दिया, एक मान के कैची गुणा कर दिया मैंने, है ना। ये 7 बचा है, ये यहाँ पर कितना बचा है गुणा 2 बचा है, गुणा कितना बचा है 360 बचा है ना। अब मैं क्या करा, जब इसके जो पाई के साथ का नंबर था वो नीचे भेज दिया, 21 गुणा 21, और यहाँ पर कितना 11 बराबर कितना हमारा थीटा। अब देखिए एक यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा दो, तो कितना आ गया 10, इससे 0 से 0 कर दीजिएगा वो छोटा हो गया। और क्या कट सकता है, 7 के पाड़े से काट दूंगा इसको 3 बार, 7 से 21, और कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा 7 के पाड़े से, देखिए हो जाएगा 7 के पाड़े से 7 नाम 63, 6 बचेगा 7 नाम 63, 7 के पाड़े से कितनी बार 3 बार, 11 के पाड़े से इसको काट देंगे कितनी बार 11 9 बार, तो 3 त्रिका 9 भी खा गए हम।
तो हमारे पास कितना होता है 36 और 2 बचा, कितना होता है 36 और 2। तो थीटा बराबर 36 गुणा 2, यानी कि थीटा का कोण कितना आ गया 72, 36 दूनी 72 डिग्री कोण हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कैलकुलेशन में, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन नंबर भी आपको, जब बड़ी कैलकुलेशन होगी तो नंबर भी आपको अच्छे देगा। कैलकुलेशन क्यों रखी जाती है, क्योंकि आपकी जो समय है उसको आपको टेस्ट करने के लिए, आपको कितना अच्छा है कैलकुलेशन। तो मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। अगर ऐसे दिक्कत आ रही है तो आपको बोलता हूँ थोड़ा सा स्लो भी देख सकते हो आप, और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो आप थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, है ना। मेरा काम है आपको कंटेंट परोसना, आपको लेना है, क्योंकि आपको एक तारीख का एग्जाम आने वाला है, बढ़िया कंटेंट चाहिए तो, है ना। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा करा दिया, 17 बहुत अच्छे से खत्म करा दिया है। अब जो इसके बाद हम करेंगे एक त्रिकोणमिति का सवाल करेंगे, है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, 18 करेंगे हम, है ना। पिछले वाले में मैंने 12 कराए थे, कोशिश करूंगा इसमें भी मैं 12 ही करा दूं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को, है ना। ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो सकेंगे उतने सवाल कराऊंगा, और जितने पॉसिबल है जितने उतने हम करेंगे। बाकी आप लोगों के प्यार को डिपेंड करता है। देखिए बच्चों, मेहनत करना मेरा काम है, रिजल्ट मेरे आप मुझे दीजिए, वही मेरा रिजल्ट है ना। तो देखिए आपके सामने है चीजें, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, हमें दे रखा है 2 और कह रहा है 2 से कैसे सिद्ध कीजिए। भाई आपको क्या करना है इसमें, त्रिकोणमिति में ये सवाल मैंने करा चुका हूं मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें देखेंगे आप कि त्रिकोणमिति के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसमें कि काफी समय से जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो कराए हैं मैंने। तो आप फटाफट जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब आप उससे स्क्रॉल करोगे तो नीचे ही आपको दिख जाएगी, ज्यादा दिन नहीं हुए इस वीडियो को, फटाफट देखिएगा। उसमें सारे ऐसे सवाल कराए हैं जो कि त्रिकोणमिति में कई बार रिपीट होते हैं, और कुछ सवाल नहीं है वो, मेरे हिसाब से तो फॉर्मूले याद है आपको, है ना। तो देखिए हम इससे किधर से करेंगे, हम इससे करेंगे इधर की तरफ से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। अगर अगर ऐसे देखोगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, ऐसे कहोगे तो सर राइट हैंड साइड है, बट बेटा हमारा जो फेस इधर की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो अगर आपको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे करके बना लीजिएगा, ऐसे करके। अगर आपका ऐसे करके करने पर, अगर आपका डी बनना है तो ये दाएं पक्ष है, और ऐसे कर बी बनना है तो बाएं पक्ष है। तो ये कौन सा है आपका, बाएं पक्ष हो जाएगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ बाय LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं हम, है ना। तो देखिए इसमें क्या एलसीएम आ सकता है पहले तो, है ना। तो एलसीएम में क्या है, गुणा भाग तो करना नहीं, पहले आप ऐसे लिख दिएगा कि cos थीटा बराबर 1 प्लस के साइन ए आएगा, भाई साहब हमने लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसका इसमें डिवाइड कर दूंगा तो यही तो आएगा, ये और ये एक जैसे हैं, तो इस पे क्या आ जाएगी, मैं चाहूँ तो घात लगा सकता हूँ, चाहे तो एक साथ लिख देंगे साइन थीटा पे घात 2 प्लस, जब इसमें करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो देखिए ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और 2ab, तो 2 इसमें होगा ही, ए और बी, ए और बी साइन थीटा। अच्छा ये जो फॉर्मूला है आपका, जो अब आजकल की जो नई बुक है उसमें एक नई तरीके से आएगा, तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो आपको कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ, है ना। कंफ्यूजन आपको क्या कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ। तो कितना है अब वो कंफ्यूजन क्या है आपका, कि फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो नई बुक में आपको देखने के लिए मिलता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको आज की बुक में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैंने जो लिखा है वो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हमने लिखा भाई क्रम से, पहले स्क्वायर वाले फिर बिना स्क्वायर वाले लिखे, क्रम से चले हम तो भाई। तो अब देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको पता होगा जी कितने के बराबर होते हैं भाई, 1 के बराबर होते हैं। और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए, 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 2, नहीं समझ में आए तो चलो मैं लिख देता हूँ, ये आपका 1, क्योंकि है ऐसे लिख देता हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा
वो होता है आपका 1 के बराबर। तो आपका ये और ये आपका कितने के बराबर हो गए, 1 के बराबर। तो 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 साइन थीटा बट्टे में, और इसमें गुणा मत करना वरना खेल खत्म हो जाएगा आपका, आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि यही कर क्या दिया हमने, 1 प्लस का साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया है ना, 2 हो गया। तो यहाँ आगे लिख देता हूं मैं, कितना हो गया 2 साइन थीटा, और सॉरी 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटे में ये जो नंबर है आपका एच डी लिख लिया, यानी कि ये एच डी है। अब लिख देना, मगर आप ऐसे मत करना क्योंकि मेरा थोड़ा स्पेस है कम है थोड़ा, इसलिए। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, टू सेक ए प्रूव करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, इसके बाद आपको नीचे है ना कॉस ए दे रखा है, 2 साइन ए दे रखा है। अगर 2 कॉमन, अगर मैं यहां से क्या करूंगा, अब इन दोनों में से आप लोग देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या था हमारा कॉस थीटा, और 1 प्लस का साइन थीटा। इससे हम इसको उड़ा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2 बट्टे कॉस थीटा। अब इसके बाद जैसे ये लाइन लिखोगे ना, उसके जस्ट इधर साइड में लिख देना ऐसे करके, चूंकि 1 बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के, क्या बराबर है, सेक थीटा के। तो जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, हिंदी में आप लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखो इति सिद्धम, हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 समाप्त होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूलों का खेल है, इसमें कुछ अलग नहीं है भाई बच्चों, आपको पहले फॉर्मूले रटे होने चाहिए, अभी तक भी नहीं, अगर आपने अभी भी नहीं याद करे तो यही कहूंगा कि भगवान भरोसे की जय, जो अच्छा है प्रभु, हमारा बस प्रार्थना करना कि बेड़ा पार हो जाए और कुछ नहीं है। मेहनत करोगे नहीं, अभी तक नहीं करी तो अब क्या करोगे, हमारे कहने पर क्या करोगे, माँ बाप के कहने पर नहीं करी तो, है ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। साथियों जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका देखिए क्या कह रहा है, आपको पहले एक बार पढ़ना है कि निम्नलिखित बारंबारताओं की सारणी का माध्यक, माध्यक आपको दे रखा है, तो आप लिख देना माध्यक, यानी एम एम भी कह सकते हो आप इसे। तो क्या क्या लिख दूंगा मैं, माध्यक बराबर जो चीज हमें दे रखी पहले वो लिख लेते हैं ना। यहाँ पर आप पहले एक चीज लिख देना, हल तो लिखोगे लिखोगे पेपर में करोगे, तो यहाँ पर पहले लिख देना हमें लिख देना पहले दिया है, क्या लिखना, दिया है, क्या दिया है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर हमें कितना दे रखा है 28.5, और हमें क्या दे रखा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y, x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, ये हमें पता करना है। और साथ में कह रहा है इन सब का योग यानी बारंबारता का योग, यानी कि n हमारा कितना है, n हमारा 80 है। यहाँ तक ये चीज हमें दे रखी थी और ये हमें सारणी बननी हुई आपके में आएगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इन सबको क्या निकाले, बारंबारता निकाली, तो संचयी बारंबारता, यानी कि एक्स एफ और कह सकते हो, चाहे एफ आई एक्स कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, आगे पीछे कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 5 और पहले तो 5 एच टी सेम लिख देना यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या लिख देना 5 प्लस एक्स, याद रखना 5 प्लस एक्स लिखना है, x प्लस 5 मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी सवालों में आपके लिए आगे, यहाँ नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आगे करोगे ना तब दिक्कत आ जाएगी। तो ये बहुत बहुत मिनिमम सा पॉइंट है आपको, और पूरे सवाल में फर्क डाल देगा। यहाँ पर इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 तो है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा 25, कितना 25 और x, कितना 25 और x। यहाँ पर देखेंगे तो 15 और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, है ना, ये हो जाएगा। लास्ट वाले में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y बराबर,
ये हो जाएगा। देखिए एक बात उसने कही थी कि इन सब का जो योग है वो कितना है 80 है। अरे भाई अगर उसने सिग्मा क्या कहते हैं सिग्मा एफ आई कितना कहा है 80 का है। सिग्मा एफ आई उसने कहा है 80 है। तो मैं क्या करूंगा ये जो है सब टोटल कितने के बराबर हो जाएगा ना 45 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना 80 है ना। अब मैं 45 उधर ले जाऊंगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 45। तो ये x है ना यहाँ पर आपको हो सकता है देख नहीं रहा हूँ मैं इधर लिख देता हूँ। तो x प्लस वाई बराबर घटा देंगे तो कितना बचेगा 35। कितना बचेगा आपके पास 35 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। याद रखना ये आपको आगे काम आएगा। तो इसके बाद हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है माध्यक बराबर। तो माध्यक बराबर क्या दे रखा माध्यक बराबर लिख देते हैं। माध्यक बराबर होता है आपका एल प्लस एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एक्स एफ बटे में एफ और यहाँ पर कितना एच कितना यहाँ पर माध्यक हमें कितना दे रखा है वो हमें दे रखा है 28.5 दे रखा है। अब एल हमारा कितना है एल है हमारा 20 तो 20 लिख दीजिएगा प्लस एन बटे 2 का मतलब है कि 80 में 2 का भाग कर दीजिए। चाहो तो भाई यहाँ पहले 80 लिख देना फिर 2 लिख देना फिर अगले स्टेप में 2 का भाग करना और ऐसे अपना टाइम बर्बाद कर देना एग्जाम में। और चाहो तो यहाँ पर 80 के भाग करके सीधा 40 लिख देना। और एफ आई एक्स आई है नहीं समझे बारंबारता कितनी है आपकी। तो ये कितनी है आपकी 5 कितनी है 5 और प्लस कितना एक्स है ना। यहाँ पर कितना एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 गुणे में कितना 10 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा एक मान के एलसीएम लेके और सॉल्व करना है। जब एक मान के एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा देखिए 2 आएगा नीचे 2। अब 2 का भाग इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 माइनस अब इसमें इसमें क्योंकि इसमें करा तो 40 आ गया इसमें तो 2 पहले से ही है नीचे तो 2 वाला 2 ही आया था। जब हम इसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का एक्स हो जाएगा है ना। हाँ ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक जब हम इसमें गुणा करेंगे इसका सॉरी ये तो प्लस का है तो हमारे पास करने की जरूरत नहीं है हमारा प्लस करेगा प्लस करेगा। अब 80 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 75। इधर इसका गुणा कर देता हूं मैं तो कितना हो जाएगा 28 दूनी 156 और आधा आधा जोड़ दिया तो 57। 57 बराबर कितना 80 में से 5 गया तो 75 कितना 75 और प्लस का एक्स है ना। सॉरी यहाँ पर ये अरे यार इसकी माइनस यहाँ पर क्या होगा ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस है इसलिए याद रखना ये गलती आप मत करना। यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा देना पहले क्योंकि ब्रैकेट की वजह से यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा। अभी ये मैंने गलती से कर दिया था तो बट क्योंकि मेरे को समझ में पता है कि ये गड़बड़ हो रही है तो मैंने तो सही कर दिया लेकिन आप गड़बड़ कर जाओगे। तो यहाँ पर जब ये माइनस का रहेगा जब ये माइनस का होगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम एक्स इधर जाएगा और 57 इधर आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 75 माइनस 57। तो जब आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 8 और 6 में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 1 यानी कितना हो जाएगा 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। हमने x की वैल्यू तो निकाल ली अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या रख देते हैं हम यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखने पर अब याद रखना कि क्योंकि मेरे में नीचे जगह नहीं है इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया है। आपको नीचे लिखना है जो भी आपका ये हो जाएगा उसके नीचे। तो भाई यहाँ पर आपको कितना रखना है यहाँ पर आपको रखना है 18। 18 प्लस वाई बराबर कितना 80 सॉरी 35
अब y बराबर जब ये इधर जाएगा तो 35 माइनस 18 कितना, y की वैल्यू कितनी आएगी 17। तो 17 दूनी 34 होते हैं, 34 तरीके एक्स्ट्रा है तो 35 है ना। तो ऐसे निकाल दिया है, तो 18 और 17 आ गई। यहाँ पर 18, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 17 आप लिख देना। तो आपका इन दोनों का टोटल आपको हाँ मिल जाएगा कि इन सबका टोटल करने पे अगर आपका 80 आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही दिशा में आप लोग बढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 समाप्त हो गया है। कैलकुलेशन दिमाग घुमाने वाली आएगी, क्योंकि ये आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको पहले वैल्यू दे रखी है। सीधा सीधा आपको उसने करा रखे हैं बहुत सारे सवाल, तो आपको सीधा सीधा नहीं देगा, वो देगा टेढ़ा जिसमें एक्स और वाई दे रखे, बच्चे घूम जाएंगे भाई कैसे क्या निकालूंगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप लोग कर देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आपका 19 हमारा समाप्त हो गया। अब हमारी जो बारी है वो कितने की बारी है, 20 की। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपसे कह रहा है कि यदि cot 2a बराबर 10 a माइनस के 22 डिग्री है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो क्या करिए a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको वैसे त्रिकोणमिति में ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है, अलग आपको देखने के लिए है, क्योंकि आपको क्या करना है थोड़ा सा घुमाना है उसे। आपने अगर प्रॉपरली ही त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आपका जो है उसने कहा न्यून कोण मतलब 90 यानी 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे कॉट थीटा के बराबर होता है। तो भाई कॉट थीटा बराबर तो ये होता होगा ना, पक्की बात है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर ये लिख दीजिएंगे ये वाला नंबर, बस 90 थीटा की जगह पर क्या लिख देना 2a लिख देना। तो क्या हो जाएगा ये 10 90 माइनस 2a बराबर के, ये तो आपको पहले से दे रखा था a माइनस के 22। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप लिख देना कि क्या, तुलना करने पर, तुलना करने पर, यहाँ पर आप 10 से 10 को कैंसिल नहीं कर देना, यहाँ पर आप लिख देना बस एक तुलना करने पर एक शब्द लिखना है छोटा सा। तो आपके पास क्या बचेगा 90 माइनस का 2a बराबर के a माइनस का 22, है ना। तो इसको आप चाहो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो भाई 90 इधर आके प्लस का हो जाएगा ये 22, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2a प्लस एक और a। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 2 11 3a। इसको उड़ा देना 3 के बड़े से, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 दर का 9, 2 बचे 1 1 2, 3 से तो आपका कैंसिल होगा नहीं, तो आपका क्या है ये आपका कैंसिल होगा नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसके बाद 3 का भाग कर देना 112 में, फिर नहीं जा रहा तो भाई क्या करें 3 दर का 9, 2 बचे फिर 2 ताले 3 7 21, 1 बचा दशमलव लगाएंगे जीरो उड़ाएंगे फिर 3 बार, फिर 9, अब ऐसे कर बढ़ता जाएगा तो आप इतना ही लिख देना 37.3 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही आपका ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पे आप आगे करोगे तो यही बढ़ता जाएगा, इसीलिए पॉइंट के बाद एक नंबर लिख देना और आपके सामने उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने इसी तरह 20 समाप्त कर लिए, यानी हमने आज के 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 और 21 और 22 आपके सामने है। तो मैंने क्या करा है कि 22 वाला सवाल पहले करा है, क्योंकि इसमें फिर मेरे को सारणी लिखनी पड़ती, तो इतना स्पेस को वो कवर कर लेता कि मैं 21 वाला सवाल को करवा ही नहीं पाता, फिर इसको लिख ही नहीं पाता ना। तो मैंने पहले 21 वाला सवाल कराएंगे, उसके बाद हम 21 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 22 वाला सवाल है, उसमें कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना अभी तक हम माध्यक ज्ञात कर रहे थे, अब हम सिर्फ माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, ये हमारी बारंबारता होती है। सबसे पहले x1 क्या
ख्याली x1 कैसे xi कैसे भाई, इन दोनों का टोटल और 2 का भाग, इन दोनों का टोटल और 2 का भाग, यानी 10 का आधा कितना 5, इन दोनों का टोटल और 2 का भाग, इन दोनों का टोटल और 2 का भाग, इन दोनों का टोटल कितना 30, 30 का और आधा कितना 15। अब देखिए इन दोनों में जो सब में अंतर कितना है 5 5 10 10 का है, तो आप इसमें 10 10 जोड़ते चलिएगा, 15 25 35 और 45, ये आपको याद रखना है। अब आपको निकालना है एफ आई। एफ आई कैसे निकालोगे, एफ आई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, निकालने की जरूरत है नहीं, ये पहले से दे रखा है, आप इसको लिख देना चाहे तो आप लिखना मत, ये आपका एफ आई है, बारंबारता क्या होता है आपका एफ आई। अब हमें निकालने की जरूरत है एक्स और एफ आई, क्या निकालना है एफ और एक्स आई, यहाँ पे लिख देना एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई भाई। तो इन दोनों को गुणा करके जो नंबर आएगा वो लिख देंगे, इन दोनों का जब गुणा करके नंबर आएगा तो कितना आएगा 3 पंजे 15, 10 15 का 10 का बड़ा 15 पढ़ोगे तो 150, 11 का बड़ा 25 और पढ़ोगे तो देखो आपको समझ में नहीं आए तो 10 और पढ़ देना, 250 में 25 जोड़ देना 275, कितना 275। अब 35 का बड़ा 9 बार पढ़ना है तो 350 में से 35 घटा देना, तो कितना बचेगा 315, है ना। तो आपको अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है। 7 का बड़ा 45 में पढ़ना है, तो भाई 45 दूनी 90 होता है, 90 होता है, तो अगर 8 बार पढ़ दूंगा 4 बार पढ़ दूंगा तो कितना आएगा 9 चौक 36 यानी 360, 8 बार पढ़ दिया मैंने, पढ़ना 7 बार था, 360 में से 360 में से 45 घटा देना, आपका जो है अंतर आ जाएगा। ऐसे ही गुण आपको करना है, वो भी आपका 315 आएगा, देखिए कैसे 315 आ जाएगा, आप है ना कर लेना अपने हिसाब से, मुझे पता है ये मेरे को, तो मैंने गुणा करके बता दिया आपको कैसे कैसे आएगा, है ना। भाई मैं क्या करता हूँ, अगर 5 नंबर देखे जाता है तो मैं तो इजी ट्रिक पकड़ता हूँ, मेरे को नहीं लॉन्ग मेथड पकड़ना, है ना, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो कम है। इसके बाद वो सिंपल सा फंडा है, इन सबको क्या कर लेते हैं टोटल कर लेते हैं। अगर इन सबको मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो जब मैं इन सबको टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा 315 315, तो भाई 300 300 600 हो गई और 15 15 30 हो गई, तो 630 हो गई, क्या लिख दूंगा मैं भाई 630 मैंने इधर जोड़ दिए। अब मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 290, 290 290 में 100 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 390, 390 में 50 जोड़ दूंगा तो 390 400, कितना 400, 390 में जोड़ देंगे तो 440, अगर हम 440 देते तो हमारे 0 7 और 10 यानी कितना आ जाएगा 1070 आ जाएगा, तो 1070 आ जाएगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, तो मैंने आपको तरीका बताया है वो सिंपल सिंपल डिजिट पकड़ो और उनको जोड़ो, और इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए 15, इन सबको पहले इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 5 10, 30 और 20 50, है ना, 30 और 20 50 और 60 हो गए, कितने हो गए 60 हो गए, इतने ही तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा। लो यहाँ पर जीरो लगा के 5 5 10 5 15 5 24 55 25, हासिल कितनी लगेगी 2, तो 2 इधर 3 3 3 2 5 5 और 3 7 7 और 4 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका, हाँ सॉरी ये हमें क्यों जोड़ना भाई, ये क्यों जोड़ेंगे हम, सॉरी हमको ये जोड़ना भाई, है ना, ये नहीं जोड़ना, सॉरी गलती हो गई, है ना, ये नहीं जोड़ना हमें ये जोड़ना है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना सिंपल हो जाएगा देखिए 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 19 20 और 20 कितने हो गए 40, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, तो ये हमारा कितना आ गया सिग्मा एफ आई कितना आ गया हमारा 40। अगर आप मेरी तरह कंफ्यूज हो गए हो तो आप एक बार को क्या कर देना, जो मैंने गलती करी वो मत करना, आप एक बार फॉर्मूला देख लेना, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है सिग्मा कितना माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। जब आपको याद आएगा कि भाई एफ आई नीचे है तो आप एफ आई वाले को ही टोटल करोगे, मेरी तरह नहीं करोगे, गलती है ना। तो जब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हमारा लिखेंगे 1070, 40 का हमें क्या करना है भाग करना है, 0 से 0 उड़ा देना, 4 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव में आंसर आएगा,
तो 4 का भाग जब मैं 107 में करूंगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे 4 चौक 6 चौक 24, यानी कि 24, एक बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा देना 5, तो कितना आ गया 26 और 26 और 25 आ गया। कितना आ गया 26 और 25 आ गया, है ना। एक बार आप चाहो तो दोबारा देख सकते हैं हम। 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा, 7 उतार लिया, 6 चौक 24, 3, हाँ यहाँ गड़बड़ है भाई। यहाँ पर हम जब 3 आएगा तो यहाँ पर कितनी बच जाएगा 7 बार, 7 चौक 28, अब 2 बचा, ठीक है, हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो फाइनल उत्तर आएगा यानी डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 26.75 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 21 करना है। तो 21 वाला देखिए, 21 वाले में क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है, 2 बार दे रखी है ना, इतनी और इतनी है। तो शंकु का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो हमें क्या कहते हैं ना, आयतन ज्ञात करना है ना, आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हम इसमें पुट कर देंगे, है ना। और ऊंचाई, और हमें 2 चीज देखिए ना, लंब शंकु के आधार की त्रिज्या और तथा ऊंचाई। मैंने ऊंचाई नहीं लिख पाई इसे, तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो आप लोग लिख दीजिएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब जरा चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कोई शंकु है, शंकु यानी कौन इंग्लिश में, ऐसे करके आपने देखा होगा। तो उस पर ये जो है, ये है आपका ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी एच हो जाएगी। ये आपकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जब ऐसे करके हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी, तो ये हमारी एच हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी आर हो जाएगी। तो फॉर्मूला शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू 12, है ना। यहाँ तक कोई मैंने नया चमत्कार करके नहीं दिखाया आपको जो आप घबरा गए हो। तो दशमलव हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पे भी दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा दीजिएगा। 7 के बारे से कर देंगे 5 बार, 5 के बारे से कर देंगे हम इसको 2 बार, 2 के बारे से कर देंगे 11 बार। नहीं समझ में आई चीज है, तो दशमलव का जितने नंबर उतने हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 2 के बारे से कर दिया, 5 के बारे से कर दिया मैंने 2 बार, 5 के और 7 के बारे से कर दिया 5 बार, 5 के बारे से कर दिया 2 बार, 2 के बारे से मैंने इसको काट दिया। अब कुछ कट रहा है, 5 के बारे से काटूंगा तो 2 बार, 5 के बारे से 7 बार, 2 के बारे से 6 बार। तो नीचे का पूरा हिस्सा क्लियर हो गया, एक ये रह गया थे, लो 3 दूनी 6। हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो 11 बचा, एक 7 बचा और एक 2 बचा। तो इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का 11 बार पढ़ देना। अगर आपको ऐसे भी नहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर दें, 11 7 77, 77 गुणा 2, तो 70 दूनी तो पढ़ दोगे, 75 दूनी 150, 2 2 जोड़ दो 4, 154, खत्म बात। कितना 154 सेंटीमीटर, खत्म। कुछ था इसमें, नहीं था ना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज करनी होगी, गुणा भाग तेज करनी होंगे भाई, यहाँ पर कुछ अलग नहीं था। देखिए 11 7 77, फिर 2 बार पढ़ दिया, तो 77 का पढ़ा 2 बार ही तो पढ़ना है, डबल ही तो करना है। अब नहीं समझ में आ रहा, 77 2 बार लिखोगे, 7 दूनी 14, यहाँ से लगेगी 1, 7 दूनी 14 15, है ना। उससे बढ़िया आपको मैं बता रहा हूँ, 75 75 से नहीं, 75 से 2 ही तो ज्यादा है, तो 75 का तो पता है आपको, सीधा सीधा 150 भाई, 150 में 2 इधर ज्यादा है, 2 उधर भी ज्यादा था, तो 2 और 2 4 यानी 154, खत्म सवाल। सवाल देखने से पहले उड़ा दिया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए, 21 और 22 हमने कर लिए। अब हमारी जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। तो फट देते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर